अभी मिड दिसंबर आ गया। वैसे तो देखा जाए ये महीना काफ़ी अच्छा होता है, बट अगर स्टूडेंट के नज़रिए से देखा जाए तो उनके लिए ये काफ़ी मुसीबत भरा महीना होता है, क्योंकि उनके अंदर आलस्यपन आ जाता है जिससे वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो ज़्यादातर बच्चों का ये क्वेरी होता है कि ठंड में हम नींद से कैसे बचें पढ़ाई करते टाइम, क्योंकि जब भी वो पढ़ने बैठते हैं उन्हें नींद बहुत ज़्यादा आती है, जिसके वजह से उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाती और कोर्स अधूरा रहता है, जिसके वजह से एग्ज़ाम इवन बोर्ड का भी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम नींद को ओवरकम करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स या इवन अपने किसी भी कैरियर के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कैसे करें। आपको भी सोने की आदत है तो एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट को आप जान लो। जैसे अगर एक औसत मनुष्य की बात करें तो वो 60 घंटे जीवित रहता है। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप पर डे की बात करें और एक एवरेज मनुष्य की बात करेंगे तो वो 8 से 10 घंटे सोता है। ठीक है, जो काम करता हो या ना करता हो, मैं सबकी बातें कर रहा हूँ। अब आप खुद सोचो, अगर 8 घंटे भी एवरेज अगर हम लेके चलते हैं, 24 घंटे के अंदर एक नॉर्मल मनुष्य सोता है, यानी कि वो अपने दिन का 1/3 हिस्सा सो जाता है। यानी कि अगर पूरे 60 साल की बात करें तो 60 का 1/3 हिस्सा होता है 20 वर्ष। यानी कि सोचो एक मनुष्य अपने पूरे लाइफ के ड्यूरेशन में 20 साल सिर्फ सोने में गुजार देता है, और ये कितना लंबा टाइम होता है आप खुद सोच के देख सकते हो। यानी कि हमें क्या करना होगा, डेली जो भी हमारी लाइफ है या डेली का जो रूटीन है उसमें से हमको कुछ आवर्स कट करने पड़ेंगे, जिससे कि हम अपनी नींद भी कंप्लीट कर लें और उस टाइम को, इफ़ेक्टिव टाइम को अपने लाइफ के कैरियर में इस्तेमाल कर सकें, जिससे कि हम अच्छा परफॉर्म करें अपने लाइफ में, अपने कैरियर में या फिर अपने एजुकेशन में। फिर बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो 9 हफ्ते कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आप सोचते हैं कि ये दिन कम है तो आप गलत हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये दिन ज़्यादा है तो आप और भी गलत हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल है हाउ टू स्टडी इन विंटर, यानी कि ठंड में हम अपनी पढ़ाई कैसे करें। इसके पीछे एक छोटी सी लॉजिक समझाता हूँ, अगर आप समझ गए तो आपको भी नींद कम आएगी। देखो, जब हम पढ़ाई करते हैं विंटर में तो हम क्या करते हैं कि अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करके बेड पे चले जाते हैं और कंबल वगैरह लेके पढ़ने को बैठ जाते हैं। यानी कि हमारी बॉडी इस कंडीशन में पूरी तरीके से रेस्ट में होती है। यानी कि बॉडी का सिर्फ 2 पार्ट्स जो है वो पूरी तरीके से करता है, जिसमें पहला होता है माइंड, दूसरा होता है हार्ट। यानी कि आपके बॉडी का पूरा लोड आपके दिमाग पर आने वाला है। अब आप खुद सोचो, जब लोड बैठता है तो सिस्टम अपने आप बैठ जाता है, यानी कि आपका दिमाग भी एक टाइम के बाद से आपके हार्ट को इंडिकेट करेगा कि भाई अब ज़्यादा नहीं हो पाएगा, अब सो जा, जिससे हमारी पलकें भारी होती है और हमें नींद आना शुरू हो जाता है एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद। यानी कि हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो इससे बचने के लिए आखिर में कौन सा वो काम है जो हम करें ताकि हमें नींद कम आए और हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकें। नींद से बचने का सबसे अच्छा तरीका है वॉक करते हुए पढ़ते रहना, और ये मैंने अपने लाइफ में हमेशा इम्प्लीमेंट किया है और ये हमेशा काम करता है। आपके लिए भी काम करेगा। आप 1 या 2 दिन करके देख सकते हो। अगर ये काम नहीं किया तो आप कोई और रास्ता भी अपना सकते हो, लेकिन मेरा ये सजेशन है आप एक बार करके ज़रूर देखना। देखो, इसमें करना क्या होता है कि जब भी आप रात के टाइम में पढ़ने बैठे, देखो दिन में तो प्रॉब्लम नहीं होती है, ज़्यादातर प्रॉब्लम रात में होती है कि हम नाइट टाइम में स्टडी जब करने बैठते हैं तो हमें नींद आता है। आपको करना ये है कि आप जब भी पढ़ने बैठो तो आप बैठ के पढ़ने के बजाय थोड़ा सा वॉक करते हुए पढ़ो। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि 10 से 15 मिनट से ज़्यादा वॉक नहीं करना है, क्योंकि आपकी बॉडी धीरे धीरे हैवी फील करेगा, जिससे आपकी बॉडी थक जाएगी, एनर्जी आपका लॉस होगा, जिससे माइंड जो है वो सिलेबस को कवर नहीं कर पाएगा। यानी कि वॉक जो है वो 10 से 15 मिनट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और एक अपने जो पढ़ने या स्टडी टेबल है या फिर जो आपका वर्क स्पेस है जहाँ पे आप बैठ के पढ़ाई करते हो, आप वहाँ से एक बड़ा टेबल रखो, जिससे आप ऐसे पोस्चर में बैठो जिससे ना ही पूरा बैठे हुआ फील करो ना ही पूरा खड़ा हुआ फील करो। उससे आप अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर सकते हो। या फिर आप एक बड़ा सा टेबल ले सकते हो जिस पे आप हाथ रख के ऐसे पढ़ाई कर सकते हो। तो वो टेबल भी आपके लिए बहुत ही अच्छा कारगर साबित हो सकता है जब आप पढ़ाई करना चाहोगे विंटर सीजन में। हो सकता है कुछ लोग कमेंट करें कि भाई मेरे रूम में तो स्पेस ही नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहते। सपोज़ दैट आपके रूम में 2 बाई 2 का ही स्पेस है, तो आप उसमें हल्का फुल्का वॉक करके भी पढ़ाई कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है उसके लिए प्रॉपर 10 मीटर की दूरी हो या फिर 100 मीटर की दूरी हो। आप सिंपली 1 से 2 मीटर या फिर इवन 1 मीटर में भी हल्का फुल्का वॉक करके पढ़ाई कर सकते हैं। अब आप में से कुछ लोगों की ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई मैंने ये भी करके देख लिया फिर भी मुझे नींद आती है। तो इसके लिए भाई डेडिकेशन की ज़रूरत होगी, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत किए कुछ भी हासिल आज के टाइम में नहीं होता। कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो पढ़ाई तो करते हैं, कंसंट्रेट भी होते हैं, बट दिमाग में कुछ रुकता नहीं।
तो देखो, में ज़्यादातर लोग खाना खाकर पढ़ने बैठते हैं। आपको ये नहीं करना है, अपने पेट को खाली करना है। जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारा पेट या स्टमक जो है वो पूरी तरीके से हैवी फील करता है, जिसके वजह से ये माइंड को संकेत भेजता है कि अब भाई थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, जिसके वजह से आपको नींद आने लगती है। और मैं ये अपने लाइफ में तो बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट किया हूँ कि जब मैं खाना खा लेता हूँ ना, उसके बाद मैं 1 या 2 मिनट भी पढ़ नहीं पाता, क्योंकि उसके बाद बॉडी जो है ना अपने आप से हैवी फील करता है और हमें नींद भी आती है, थकावट भी ज़्यादा महसूस होता है। तो एक चीज़ करना है आपको कि जब तक आपको पढ़ाई करनी है आप पूरी तरीके से खाना मत खाओ। हाँ, सोने से ठीक आधे घंटे पहले आप खाना ले सकते हो और आधे घंटे के बाद से कुछ अदर एक्टिविटी करके आप सो भी सकते हो। सो जब भी रात में पढ़ो, खाना खाकर मत पढ़ो, क्योंकि पेट का कनेक्शन सीधा दिमाग से होता है। और जब भी पढ़ाई करते हो आप खाली पेट ना, तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन लेते हो वो सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहता है। इसलिए जब भी पढ़ाई करो रात में पेट को हमेशा खाली रखो। हाँ, छोटा मोटा आप कोई भी शॉपर ले सकते हैं जिससे आपका पेट जो है वो पूरी तरीके से खाली ना हो। और वैसे भी सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स तो रिवीजन करना होगा, जिससे इन्फॉर्मेशन है लंबे टाइम तक स्टोर होता है, क्योंकि भाई बिना मेहनत किए तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।